हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। पिछले क्लास में हम डाइस से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, दोनों का आंसर नहीं दिए थे और बोले थे कि जब भी हम थ्योरी का क्लास लाएंगे तो आप स्वतः ही उसका आंसर दे पाइएगा। ठीक है, तो देखिए डाइस का हम लोग थ्योरी क्लास देखने वाले। ये हो सकता है कि वीडियो 40 से 45 मिनट का हो जाए, या हो सकता है कि 20 मिनट का 2 वीडियो आपके पास देखने को मिले। ठीक है, बट देखिएगा दोनों वीडियो को, और नहीं तो एक ही वीडियो जो रहेगा लंबा, तो 40 मिनट से अधिक नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए पासा पासे को हम बताए थे थ्योरी बताने के लिए, और बता देते हैं ये किसके लिए रहेगा बेनिफिशियल। खासकर BSSC बिहार SSC जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, ठीक है, उसके लिए काफ़ी बेहद रहेगा, क्योंकि आपके डाइस से क्वेश्चन देखिएगा कहीं ना कहीं भी एक ना 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मतलब फिक्स है कि इससे क्वेश्चन आएगा तो आएगा। और ये जो हम बताने वाले थ्योरी, इस 80% क्वेश्चन आप बना पाइएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, देखिए ये BSSC के लिए हो गया, और बिहार के जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम उसके लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है। एंड SSC GD जो अभी वर्तमान में एग्जाम होने वाला है फरवरी में, उसके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, BSSC काफ़ी अच्छा जॉब, प्रोफेशन वाला जॉब है। ठीक है, तो देखिए डाइस को हिंदी में हम लोग पासा कहते हैं। हम देखेंगे पहले, देखिए पासा का एक फिगर बना देते हैं। कुछ इस तरह से फिगर बनाया जाता है। फिगर तो हमें बढ़िया बनाना नहीं आता, फिर भी देखिए इस तरह से बना देते हैं। ये रहा आपका डाइस। ठीक है, इसमें 1 2 3 इस तरह से अंक दिए रहते हैं। कुल डाइस में 6 सरफेस होते हैं, लेकिन हमें दिखाई देते हैं 3। हम बनाएंगे 3 ही में दिखाई देगा। डाइस बोले तो आमतौर के भाषा में जो लूडो छक्का जो होता है वो डाइस का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि पासा जो है, पासे को हम लोग मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में फ्रेंड्स? मुख्यतः पासे को मुख्यतः हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में फ्रेंड्स? 2 भागों में। 2 भागों में पासे को बांटते। पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे, हमारा पूरा वर्ड आप लोग सुनिए ध्यान से। ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा लिखने में ना, क्योंकि हम लिख कर तो रखे नहीं पहले से। ठीक है, और बताते चल रहे हैं, तो ध्यान से बातों को सुनिए और उसको ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए पासे को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन फ्रेंड्स? देखिए पहला है साधारण पासा, साधारण पासा। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्या है? साधारण पासा। और दूसरा है मानक पासा, मानक पासा। देखिए इसको हो सकता है इंग्लिश भी पूछ दे, तो मानक पासा को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। और इसके साधारण पासा को हम लोग कहते हैं जनरल डाइस, इंग्लिश में जनरल डाइस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब देखते हैं। देखिए पासे के मुख्य 2 भागों में बांटा गया। ये 2 भाग जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ये बेस है। अगर बेस आपका मजबूत नहीं रहेगा तो आगे आप क्या बना पाइएगा, तो जानना जरूरी है कि साधारण पासा किसे कहते हैं और मानक पासा किसे कहते हैं। देखिए डेफिनेशन पूरा लिखेंगे नहीं, लेकिन समझाते चलेंगे। ठीक है, देखिए वैसे पासा जिसके किसी भी 2 सरफेस, किसी भी किसी भी 2 सरफेस, 2 सरफेस कहने का मतलब किसी भी 2 सतह का योग। क्या फ्रेंड्स? किसी भी 2 सतह का योग क्या हो? 7 हो। क्या हो फ्रेंड्स? 7 हो। उसे क्या कहेंगे? साधारण पासा यानी जनरल डाइस कहेंगे। साधारण पासा किसे कहेंगे फ्रेंड्स? किसी भी दो सरफेस का योग अगर 7 आ जाता है तो उसे कहेंगे साधारण पासा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहेंगे? साधारण पासा। जैसे देखिए डाइस यहाँ पर हम बना दिए। अब इसको कुछ इस तरह से, क्योंकि हमको 3 ही पार्ट दिखाना, बनाने के लिए हमको आसान रहा है, इसीलिए बार बार उसको बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए 1 4 3 इस तरह से दिया रहेगा, और पूछेगा ये किस प्रकार का पासा है। ठीक है, तो देखिए ये सरफेस, इसका सरफेस ये हुआ, इसका सरफेस ये। किसी भी, हम बोल रहे हैं कि 2 सरफेस, ध्यान रहे, हम बोल रहे हैं किसी भी 2 सरफेस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 2 सरफेस, इसका एक 2, एक ये 2 हो गया, इसका एक 2। देखिए 1 + 3 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना होगा फ्रेंड्स? 4 होगा। अब ये देखिए 3 + 4 7 आ गया। ठीक है, और ये देखिए 1 + 4 5 आ गया। यानी इसमें देख रहे हैं कि इसका तो 7 नहीं आया, इस सरफेस का 7 नहीं है, इस सरफेस का भी 7 नहीं है, लेकिन इस सरफेस का 7 आ गया। हम बोल रहे हैं कि किसी भी 2 सरफेस का योग का योग अगर 7 आ जाता है, कि इसमें से किसी भी 6 डाइस में, क्या ठीक है ना, तो कुछ क्या कहेंगे? साधारण पासा यानी मानक पासा, साधारण पासा यानी जनरल डाइस कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
ध्यान रहे, बार बार यही बात बताते हैं। पहले ये आप ये जानिए, आगे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे, पहले जानिए कि आप किसको कहते हैं साधारण पासा और मानक पासा। तो साधारण पासा उसे ही कहते हैं जिसमें किसी भी दो सरफेस का योग अगर 7 आ जाता है, किसी भी एक को आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, साधारण पासा यानी जनरल डाइस कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मानक पासा किसे कहते हैं। मानक पासा इस ज़्यादातर इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये तो काफ़ी आसान होता है, इसे देखिए और बनाइए, चुटकियों में से बन जाता है। ठीक है, देखिए इसको क्या कहते हैं। इसमें कहेगा ना, इसमें कहेगा कि इसमें किसी भी किसी भी किसी भी सतह का योग, किसी भी सतह का योग 7 ना हो, 7 ना हो, किसी भी दो सरफेस का योग 7 ना हो, उसे क्या कहेंगे, मानक पासा। यानी किस कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा, यानी स्टैंडर्डाइज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जान चुके हैं कि मानक पासा क्या होता है और स्टैंडर्डाइज क्या होता है। ब्लोअर आपको दिखाई रहा, आप तो अच्छा दिखाई दिया होगा आपको फ्रेंड्स। ठीक है, उसमें ब्लोअर हो गया था, कैमरा है हम ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है, अब फिर भी अच्छा दिखाई दिया होगा आपको। आपको पता चल गया कि साधारण पासा किसे कहते हैं और मानक पासा किसे कहते हैं। ठीक है, साधारण पासा उसे कहते हैं जिसका दो सरफेस का योग 7 आ जाए, और मानक पासा उसे कहते हैं जिसका किसी भी सरफेस का योग 7 ना हो, उसे मानक पासा कहते हैं यानी स्टैंडर्डाइज कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम इसका एग्जाम्पल एक ले लीजिए, कैसे पहचान पाएंगे हम, तो देखिए इस तरह से पहचान पाएंगे, 1 2 3, देखिए हो गया ना, 1 2 3, इसका जोड़िए तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब इसमें 7 नहीं आया, तो ये क्या हो गया, मानक पासा हो गया। ध्यान रहे, इस तरह से प्रश्न और मानक पासा दिया रहेगा और पूछेगा विपरीत, मतलब इसमें किसी का विपरीत पूछेगा, 1 का 2 का 3 का, किसी का एक पूछ देगा ना, तो काफ़ी निकालना आसान है। इसको हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए 1 का पूछ दिया, तो क्या करेंगे ना, क्या करेंगे, इस 1 को 7 में से घटा देंगे, 7 में से 1 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6। इसको 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। इसमें 2 का पूछेगा तो 2 को क्या करेंगे, 7 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 का पूछेगा विपरीत क्या होगा, 7 में से 3 को घटा देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब हमारा यही है कि अगर मानक पासा का, अगर हम पहचान गए कि ये मानक पासा है और उसमें विपरीत किसी का पूछे, एक डाइस दिया रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे, 7 में से उस संख्या को जिसका पूछे उसको घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, हमारा मानक पासा का विपरीत निकल जाएगा। लेकिन जब भी यहाँ बात आता है साधारण पासा, अगर दो सरफेस के साथ आ गया डाइस का, तो इसका रूल चेंज हो जाता है, और उसी रूल को हम लोग आगे पढ़ेंगे। वीडियो में बने रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पेज तो बड़ा हो गया, इसको थोड़ा मोड़ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो दिखने में। अब देखिए हम बताते हैं आपको, आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं, उसके बाद अभी देखिए हम बहुत बता रहे हैं ना आपको, अभी स्टार्टिंग है, आप वीडियो पूरा देखिए तब पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आप कितना बना पाइएगा। ज़्यादा तेज़ नहीं बननी है, ज़्यादा तेज़ बनिएगा एक भी नहीं क्वेश्चन मेरा बना पाइएगा। ठीक है, चाहे किसी भी एग्जाम का कहे, कोई भी एग्जाम की तैयारी आप क्यों करते हैं, क्यों भी क्या है, किसी ना एग्जाम को निकाल दिए एग्जाम, उससे मतलब नहीं है। पूरा वीडियो देखिएगा और आगे टफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लो लेवल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, टफ ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, लेकिन थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो लो लेवल क्वेश्चन लगने लगेगा, टफ भी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप उसको ध्यान से देखिए और बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यही पूछेगा, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ऑप्शन ले लीजिए, पूछेगा बताइए 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 कि निम्न में कौन सा एक साधारण पासा है। क्या पूछेगा फ्रेंड्स, साधारण पासा है। बगल में रहने वाले लोग हैं रूम के, ठीक है, तो उनका आवाज़ आ रहा होगा, तो उससे घबराइए मत आप लोग। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि हमें अभी सेटिंग भी उतना करने नहीं आता है कैमरा का। ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है ना। आप लोग मेन कंटेंट देखिए, कंटेंट बढ़िया है तो पढ़िए, तो मत पढ़िए। ठीक है, तो हम क्या पूछ रहे थे, इनमें से क्वेश्चन पूछेगा बताइए कि इनमें से कौन सा एक साधारण पासा है। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन ए देगा इस तरह से, 1 2 3, ऑप्शन ए पासा के ये प्रकार हम बना रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में देगा 5 6 4, ऑप्शन सी में देगा 4 5 6, और ऑप्शन डी में देगा 4 3 2। आपको यही बताने में से कौन सा एक साधारण पासा है। इस प्रकार के प्रश्न जीडी वगैरह में पूछे जाते हैं, काफ़ी इजी प्रश्न है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ऑप्शन ए हो गया, अब पूरा दिखाई नहीं दे रहा है जी, क्या दिखाई दे रहा है आप। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में हो गया 1 2 3, ये एक पूछ रहा है ये होगा,
ऑप्शन भी पूछ रहा है कि बी होगा 5 6 4 वाला होगा, ऑप्शन सी कह रहा है कि 4 5 6 वाला होगा, ऑप्शन डी कह रहा है कि 4 3 2 वाला होगा। हम पहले बता चुके हैं कि कौन होगा। देखिए हम बताए थे कि साधारण पासा उसे कहते जिसका किसी भी दो सरफेस का एक खाली साथ योग आ जाए उसे क्या कहेंगे, साधारण पासा कहेंगे। तो देखिए जोड़िए तो इसको 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 1 + 3 4 होगा। ये नहीं आ रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 5 + 6 11 आ गया, 5 + 6 11 आ गया, 4 + 6 + 4 10 आ गया, और 5 + 4 9 आ गया। ये भी नहीं मेरा हुआ। अब देखिए 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 5 + 6 11 हो गया, और 4 + 6 कितना 10 हो गया। ये भी नहीं हुआ आंसर मेरा। बस क्या है ये, इसका आंसर ये कैसा होगा, 3 + 4 7 आ गया। ये साधारण एक पासा है। हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी दो सरफेस के साथ आ जाए उसे क्या कहेंगे, साधारण पासा कहेंगे। अब आते हैं मूल बिंदु पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि पासे में कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अब टॉपिक हमारा यही है कि पासे से कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। बाहर का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, कृपया उन आवाज़ पर ध्यान न दें, हमारी आवाज़ को सुने। पासे से कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगल बगल के रूम है तो थोड़ा शोरगुल हो रहा है। ठीक है, पासे से कितने प्रकार, आज त्यौहार भी है गणेश चतुर्थी का। ठीक है, पासे से कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पासे से 4 टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। कितने टाइप से फ्रेंड्स, 4 टाइप से, मतलब 4 टाइप से क्वेश्चंस आते हैं पासे में, उससे टाइप्स ज़्यादा नहीं आएगा। मात्र 4 ही टाइप से पूरा पासा खत्म हो जाएगा। कौन कौन, देखिए टाइप नंबर 1 यानी केस नंबर 1। केस नंबर 1 कहता है जब एक पासा दिया हो, जब एक डाइस दिया हो, जब एक पासा दिया हो। क्या फ्रेंड्स, जब एक पासा दिया हो, यानी एक ही पासा दिया गया हो, जब एक पासा दिया हो तब क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, टाइप 2 का आता है, केस 2 का आता है जब 2 पासा दिया हो, जब 2 पासा दिया हो। देखते हैं ना आप, कभी कभी 2 पासा दिया होगा क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी 1 पासा दिया हो क्वेश्चन पूछेगा, विपरीत पूछेगा, जिसका भी पूछे। टाइप 3 का आता है, केस 3 का आता है, केस 3 का आता है फ्रेंड्स जब 2 से अधिक पासा दिया हो। मैं 2 से अधिक भी रहता है, जब 2 से अधिक पासा दिया हो। क्या फ्रेंड्स, 2 से अधिक पासा दिया हो। ठीक है, देख बता देते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं कि कितना भी लंबा वीडियो क्यों ना हो, पूरा वीडियो आप देखिए। ठीक है, लंबा होगा तो हम खुदो पाठ कर देंगे ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हम जानते हैं आपके पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो ध्यान से देखिए, कम ही देखिए लेकिन बढ़िया देखिए। ठीक है, और पेड क्लास से बेहतर नहीं हुआ तब हमको बताइएगा आप। ठीक है, बता रहे ना, पासे से क्वेश्चन आएंगे बीएसएससी में, बिहार एसएससी में आएंगे, और एसएससी जीडी में आएंगे, एंड रेलवे के एग्जाम में तो आता ही आता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो से देखिए, काफ़ी बेहदफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, और केस देखिए टाइप 4 से किस प्रकार से क्वेश्चन। देखिए जब 2 पासे से, मतलब 2 से अधिक पता है, 2 से अधिक करने मतलब कि 4 को पासा दिएगा, 5 को पासा दिएगा, 6 को दे देगा, कितना वो दे हम लोग बना लेंगे। ठीक है, और 4 सबका कॉन्सेप्ट बताएंगे, सबका बारी बारी कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। देखिए केस नंबर 4 का आता है, केस नंबर 4 का आता है, इसे कहते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस से क्वेश्चन पूछेगा। ओपन डाइस कहने का मतलब है कि खुला पासे से प्रश्न आएगा, खुला पासे से, खुले पासे से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, इन 4 टाइप से मतलब मात्र क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, और इन चारों टाइप्स को हम पढ़ लेंगे तो किसी भी एग्जाम में हम बनाएंगे। 80% क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। रहा 20% क्वेश्चन तो आपको आईएएस बनना है तो वहाँ पर जाकर पड़ेगा, पर आईएएस बनना है। ठीक है, लेकिन 80% क्वेश्चन बनाएंगे यहीं से, इसी थ्योरी से मात्र। चाहे किसी भी एग्जाम, चाहे आप पीयूष सर का बुक उठाइए, चाहे आप आर.एस. अग्रवाल का बुक उठाइए, चाहे कोई बुक उठाइए और बनाइए, और देखिए बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद कमेंट कीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो आप समझते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बारी बारी से हम चारों टाइप को बताएंगे आपको, है ना। वीडियो लंबा होगा तो हम कर देंगे 2 पार्टों में। ठीक है, फिलहाल हम 2 केस को बता रहे हैं, केस 1 और केस 2 पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहिए। अब देखिए आपको हम बताते हैं केस नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए केस नंबर 1 से कैसा क्वेश्चन बनेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन, क्योंकि एक डाइस दिया रहेगा और काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ देगा केस 1 से। उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला कोई दिक्कत नहीं है कि आप ज़्यादा उसमें दिमाग लगाइए। ठीक है, देखिए केस नंबर 1 में मान लीजिए एक डाइस हम बनाइए दे रहे हैं। ठीक है, देखिए डाइस बनाने में बार बार दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो अगला बार हम नहीं बनाएंगे, इस तरह से हो गया। देखिए इसमें दे देगा आपका 4 3 और 5,
पूछेगा इसमें, इस पासे में 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, विपरीत सतह क्या होगा, विपरीत ना पूछता है जी एग्जाम में, विपरीत सतह, विपरीत सतह क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 3 का विपरीत सतह क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहले ये हमको चेक करना है कि पासा किस प्रकार का है, साधारण डाइस है या जनरल डाइस है। इसमें क्या पूछेगा, 3 का विपरीत। देखिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि पासा कैसा है, साधारण पासा या मानक पासा है। पहले पढ़ा चुके हैं साधारण पासा किसे कहते हैं, मानक पासा किसे कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस दोनों पढ़ा चुके हैं। देखिए ये सरफेस गिरिए, ये देखिए 5 + 3 8 हो जाएगा, और 4 + 5 9 हो जाएगा, और 3 + 4 7 आ गया। अतः यह 3 + 4 7 आने के वजह से ये क्या हो गया, साधारण पासा हो गया, यानी जनरल डाइस हो गया। क्या हो गया, जनरल डाइस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल डाइस हो गया। तो हम बता दें कि जनरल डाइस आ गया तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ और लगेगा, क्योंकि हम जनरल डाइस का कॉन्सेप्ट अभी बताया नहीं है। तो जब भी जनरल डाइस आ जाए यानी साधारण पासा आ जाए, तो चीज इसमें जिसका विपरीत पूछेगा उसमें का सभी को छोड़ देंगे। जैसे 3 है, इसमें 3 है ना, 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो ये 3 जब भी इस डाइस में जो दिया रहेगा, तो इसमें से जितने भी डाइस के पार्ट में दिखाई दे रहे वो कोई विपरीत हो ही नहीं करेगा उसमें का, मतलब तीनों नहीं होगा। 5 3 का विपरीत तो ही नहीं करेगा, 3 का पूछिए रहा है, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। तो होगा क्या, देखिए अब जो बच गया, जैसे क्या बच गया, क्योंकि 6 पार्ट होता है डाइस में, तो बचा 1 बचा, 6 बचा और 2 बचा, यही ना बचा है जी। यही इसके विपरीत सतह होंगे, 3 के विपरीत सतह यही होंगे। क्या क्या होगा, 1 6 और 2, इनमें से कोई भी हो सकता है 3 का विपरीत, या तो 1 होगा, या तो 6 होगा, या तो 2 होगा। ऑप्शन में आपको ऐसे ही देगा, ऑप्शन ये देगा 1 होगा, ऑप्शन बी देगा 6 होगा, और ऑप्शन सी देगा 2 होगा, और ऑप्शन डी देगा सी एन डी कहने का मतलब कि इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये रहा आपका एक डाइस वाला प्रश्न, केस नंबर 1 का, इसका विपरीत क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, साधारण पासा आया तो इस तरह से बनेगा। जो पूछ रहा है, इसे 3 का पूछा तो 3 इसमें, 3 जो इस 3 डाइस में दिया है, इसमें जो डाइस में दिया है, तो इनमें से कौन नहीं होगा इसका विपरीत, तीनों नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। बचा क्या, 1 6 और 2 बचा। तो 1 6 2 में से किसी कोई भी एक हो सकता है, इनमें से कोई भी एक, या तो 1 या तो ये 6 या तो 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था केस नंबर 1 का। जैसे जैसे हम केस को बढ़ेंगे, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4, वैसे वैसे जटिल प्रश्न हमारे पास देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए केस नंबर 1 से एक और प्रश्न बनता है, केस नंबर 1 से एक और प्रश्न बनता है। कैसा प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, देखिए बताते हैं आपको। हाँ फ्रेंड्स, देखिए केस नंबर 1 में एक इस तरह के प्रश्न बनेंगे। पूछेगा कि 1 2 3 डाइस बना दिया गया है, मैं पूछेगा कि 1 का विपरीत क्या हुआ, 1 का विपरीत सतह क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले एक डाइस दिया रहेगा तो हम यही चेक करेंगे कि कैसा पासा है, साधारण पासा या मानक पासा है। तो हम देख रहे हैं कि 1 + 2 3, 3 + 2 + 3 5, और 1 + 3 4। अतः यह हमें किसी भी तरह का मानक साधारण पासा देखने को नहीं लग रहा है। देखने में लग रहा है, देखने में क्या है, सचमुच का ये है, क्या है, यह एक है मानक पासा। क्या है, यह एक मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस है। तो जब मानक पासा है तो काफी आसान हो गया है, तो मानक पासा है, क्या है, यह एक मानक पासा है। जब ये मानक पासा हो गया तो हम बताए थे मानक पासा में सरफेस का योग 7 नहीं होता है, तो क्या करेंगे, 7 में से जिसका पूछ रहा है उसको घटा देंगे, इसका पूछ रहा है 1 का 1 घटा देंगे, जो बचे जो आएगा वही विपरीत होगा। क्या होगा, विपरीत हो गया 6, क्या हो गया 6 हो जाए, यानी 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 होगा। 2 का पूछता, इसी पासा में 2 का पूछता तो क्या करेंगे, 7 में से 2 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2 का 5 हो जाएगा। इसी में 3 का पूछता तो क्या हो जाएगा, 7 में से 3 को घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 4, यानी 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, जो भी मतलब कि झमेला आपका है वो भी है साधारण पासा में ही होने वाला है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में कोई दिक्कत नहीं होगा जब एक डाइस दिया रहेगा तो। अब देखेंगे केस नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। केस नंबर 2 में देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे। केस नंबर 2 यही हमको कहता है कि जब 2 पासा दिया हो, जब 2 पासा दिया हो, क्या फ्रेंड्स, जब 2 पासा दिया हो। ठीक है, जब 2 पासा दिया हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो 2 पासा जब दिया उसको देखेंगे अब हम। ठीक है, देखिए 2 पासे से प्रश्न कैसे बनेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जब 2 पासा दिया हो, देखिए इस तरह से डाइस बना देते हैं हम लोग, 3 4 2। ठीक है, अब देखिए 6 1 3, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। मैं पूछेगा इस डाइस में 3 का
विपरीत सतह क्या होगा, विपरीत सतह क्या होगा, क्या होगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, इधर देखिए दिखाई देगा। अब पूछेगा इस प्रश्न में, ये दे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में 432-163 में पूछेगा कि 3 का विपरीत सतह क्या होगा, या 4 का भी पूछ लीजिए, 4 का विपरीत सतह क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जब भी 2 डाइस दिया रहेगा तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी 2 डाइस दिया हो तो किस तरह का विपरीत सतह हम निकालेंगे। तो देखिए जब भी 2 डाइस दिया है ना, तो हमें यही देखना है कि इसमें कॉमन है या नहीं है। तो कॉमन है तो कैसा है, देखिए अगर कॉमन मिल गया, जैसे यहाँ पर देखिए 3 कॉमन मिल गया, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कॉमन मिल गया। क्या हो गया, कॉमन एगो मिल गया, 3 कॉमन। तो उसको 3 यहाँ भी, इसको यहाँ लिखिए, इसको 3 और इसको 3, ये वाला 3 यहाँ लिखिए और ये वाला 3 यहाँ लिखिए। अब देखिए अब 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, क्लॉक वाइज घुमाना है आपको। देखिए 3 के बाद क्या आया, 2 आया, 4 आया, 2 आया, या 3 के बाद क्लॉक वाइज घूम रहा है ना जी, क्लॉक वाइज इस तरह से घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो 3 के बाद क्या आएगा, 2 आया, 2 के बाद क्या आ गया, 4 आया। तब लिख दिए इसमें। देखिए 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, क्लॉक वाइज घुमा रहे यहाँ से। ठीक है, क्या आएगा, 1 आएगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हमको इसको आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा। देखिए दिखाई दे रहा कम, देखिए 1 है, इसी ने कोई ही ना क्वेश्चन था आपका। तो अब पूछ रहा है किसका विपरीत, जो पूछेगा जो सामने है वही उसका विपरीत हो जाएगा। किसका पूछ रहा है जी, तो 3 का। तो 3 का देखिए 2 का तो 1 हो जाएगा विपरीत, और 4 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का हो जाएगा 1 विपरीत हो जाएगा, और 4 का 6 हो जाएगा। तो बचा क्या, 3 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 इसमें नहीं दिया है कहीं। तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका आंसर 3 का हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एंड 4 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे, जब 2 पासा दिया रहे और एक कॉमन मिल जाए तो हम क्या करेंगे, घड़ी के क्लॉकवाइज दिशा में क्या घुमाएंगे, घड़ी के क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देंगे। आप कहिएगा सब, मान लीजिए 2 डाइस दिया रहेगा और 2 उसमें कॉमन हो जाए, 2 डाइस दिया रहेगा एक भी कॉमन ना हो, और दोनों इसके भी लिए कॉन्सेप्ट है, वो भी बता देते हैं आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जब 2 कॉमन मिल जाए, जैसे कोई भी उठा लीजिए ना, अपने मन से कोई उठा लीजिए, आप भी बना सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक है, और ये मान लीजिए एक और डाइस ले लीजिए, हम ले लेते हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, ठीक है, तभी हम आपसे पूछ भी रहे हैं और कॉन्सेप्ट के माध्यम से बता भी रहे हैं। 3 देखिए, 3 मान लीजिए इसको, और इसको 6 मान लीजिए, और एक मान लीजिए जो 2 कॉमन दिया है ना जी, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 लीजिए। ठीक है, 2 ले लीजिए। अब इसमें पूछेगा, इसमें इस पासे में 4 का विपरीत, 4 का तथा 2 का, 4 का तथा 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। क्या फ्रेंड्स, 4 का तथा 2 का विपरीत सतह क्या होगा, इस क्वेश्चन में पूछेगा 4 का तथा 2 का विपरीत सतह क्या होगा। ये प्रश्न आपका रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से इस तरह से बढ़ाते हुए दिखा देते हैं आपको। ठीक है, बड़ा दिखाने के लिए इधर उधर हमको करना पड़ रहा है। ठीक है, सेटिंग करने नहीं आया अभी, ठीक आ रहा है, फिर भी आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, देखिए इस तरह से प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, कॉन्सेप्ट इसका क्या रहेगा। जब 2 कॉमन दिया रहे, देखिए जब 2 कॉमन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए एक ये कॉमन हो गया 3, ये भी एक कॉमन हो गया, इसमें 3 हो गया, और ये 2 कॉमन हो गया आपका, ये भी 2 हो गया, 2 कॉमन हो गया। देखिए यहाँ पर 3 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, यहाँ पर 2 कॉमन हो गया, बचा क्या, 4 और 6। तो जो बचा वही उसका विपरीत होगा। जैसे 4 के विपरीत पूछेगा तो 6 होगा, इसमें 4 का पूछा है जी, तो 4 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2 का पूछेगा तो जो बच गया, मतलब जो इसके अलावा जो छूट गया वही उसका विपरीत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 का पूछेगा तो 2 का क्या हो गया, ये तो 2 का 4 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, तो बचा क्या, 5 और 1, क्या बचा, 5 और 1। यानी 2 का विपरीत क्या होगा, या तो 5 होगा या तो 1 होगा, या तो 5 होगा या तो 1 होगा। ऑप्शन में आपके ऑप्शन में भी इसी देगा, 6 देगा, 5 देगा, और या तो 1 देगा, या 1 ऑप्शन में करके। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, 6, 5 या 1। यानी 4 का विपरीत क्या होगा, 6 हो गया, 2 का क्या हो गया, 5 या 1 होगा, 5 या 1 होगा। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए फिर से बता देते हैं आपको। जब भी इस तरह के प्रश्न आए जो 2 कॉमन दे दिया रहे, तो 2 कॉमन में दोनों कॉमन को निकाल दीजिए। ठीक है, या 3 निकाल, इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया ना हम, बचा क्या, 4 और 6। तो जो बचा उसका विपरीत वही हो जाएगा, जो बचा वही उसका विपरीत। 4 का हो गया, 6 विपरीत हो गया। अब पूछा रहा किसका, पूछ रहा है 2 का या 3 का पूछे, तो 2 का विपरीत होगा क्या, कि 5 हो गया तो 1 होगा, क्योंकि यही ना बचा है जी, 5 या 1, तो 5 या 1 होगा। 3 का पूछता है तो 3 का भी यही होगा, 5 या 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे जब एक भी कॉमन न दिया हो उसके लिए क्या होगा थ्योरी।
हाँ फ्रेंड्स, देखेंगे अब क्या देखेंगे, जब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हम बता दिए जब एक कॉमन दिया है 2 डाइस में, जब 2 कॉमन दिया है 2 डाइस में, और जब एक भी कॉमन ना दिया हो, तो हमने किसी भी तरह का प्रश्न छोड़ नहीं रहे आपके लिए, ठीक है। देखिए जब एक भी कॉमन ना दे तब कैसे बनेगा। देखिए एक हो गया क्वेश्चन आपका, ये 4, ये ले लीजिए 4, ये ले लीजिए 5, और इसको ले लीजिए 6, और ये ले लीजिए 3, और ये ले लीजिए 2, और ये ले लीजिए 1। देखिए बहुत सारा ट्रिक भी आता है इसका, ठीक है। हम ट्रिक नहीं बता रहे आपको, जो भी बता रहे बेसिक चीज़ें बता रहे, ठीक है। ट्रिक भूल जाइएगा, और ट्रिक सब पर काम नहीं करती है, सब पर काम करेगा, सब पर डाइस पर ये रूल मेरा काम करेगा किसी भी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब इसमें पूछेगा तो इसमें एक भी कॉमन है, कोई कॉमन नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक है। जब कोई कॉमन नहीं मिल रहा है उसके लिए कॉन्सेप्ट पूछे, इसमें पूछेगा, इस डाइस में पूछेगा कि 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत, 5 का विपरीत सतह क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब कोई ना दिया हुआ, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट यही है, पहले देखें कि किसका पूछ रहा है और उसको किस डाइस में है, कौन डाइस में नहीं है। देखिए 5 का पूछ रहा है, 5 इसमें ना है जी, ये वाला में है, इसमें तो नहीं है 5, ये इसमें 2 और 3 और 1 है, लेकिन इसमें 5 है, 5 4 6, इसमें 5 4 6 है, ठीक है। और इसी का पूछ रहा है कि 5 का क्या होगा। तो ध्यान रहे जिसका पूछ रहा है, ठीक है, क्या रहे, ध्यान रहे जिसका पूछ रहा है उसको क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। जैसे 5 4 6 जो इसी में है ना, तो इसमें से कौन इसका विपरीत नहीं होगा। 5 का ना तो 4 होगा ना तो 6 होगा। 5 का 5 5 4 6 क्या होगा फ्रेंड्स, 5 4 6 को छोड़कर 5 4 6 को छोड़कर क्या होगा, या 1 2 या 3, 1 2 या 3 में से कोई भी क्या होगा फ्रेंड्स, में से कोई भी हो जाएगा। ध्यान रहे कि जब भी कोई विपरीत सतह पूछे, ठीक है, जिसमें एक भी कॉमन ना दिया हो, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कौन सा डाइस में कौन सा है। तब इसमें 5 है नहीं है, इसमें 5 है, तो क्या करेंगे, इस सबको छोड़ देंगे, इस डाइस का एक भी इसका विपरीत होगा। जो बचेगा इसके इस डाइस में जो बचेगा, इसमें बचा क्या, इस डाइस में बचा क्या, तो 1 2 या 3 क्या बचा फ्रेंड्स, 1 2 या 3 में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, या तो 1 होगा या 2 या 3 होगा, इसका आंसर यही होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, काफी लंबा वीडियो हो गया, अब बचा है 2 केस, हम 2 केस को बताएंगे अगले वीडियो में, 10 मिनट का वीडियो आएगा, उसमें सब समझ लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, गुड हैव ए, थैंक यू, जय हिंद। और ध्यान रहे कि कभी भी टॉप लेवल क्वेश्चन बनाना होगा, आप इन थ्योरी के माध्यम से बनाइए, बनेगा तो बनेगा, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट आएगा उसमें भी भारी भारी क्वेश्चन बनेंगे और आप आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।